अभी मैंने 8 तारीख को जो है मैंने विजिलेंस टीम द्वारा जो है वहाँ के स्टोन में बाबू थे, क्या कहते हैं, राहुल, उनको मैंने अभी पकड़वाया था घूस लेते हुए। तो उसके बाद मैं अगले दिन गया था, सीमो ऑफिस गया था, और सीमो ऑफिस में अपना जो है वेतन निकलवाने संबंधी में गया था। वहाँ बाबू से मिला। बाबू मिलने के बाद मैं सीमो कार्यालय गया। सीमो कार्यालय में गया तो सीमो सर बिजी थे, तो मैं बैठ के इंतजार कर रहा था। तो इसके बाद थोड़ी देर बाद जो सीमो सर जो उनके साथ जो है 2 और कर्मचारी, आरपी सिंह स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और राघवेंद्र प्रसाद प्रशासनिक अधिकारी थे। इन दोनों लोगों को सीमो सर अपने पीछे वाले कमरे में ले गए। ले जाने के बाद अपना कुछ देर बात की, और फिर इसके बाद मुझे जो है चपरासी के माध्यम से वहाँ बुलाया गया साजिश के तहत। और जैसे मैं उस कमरे में पहुँचा तो वैसे वो लोग गुस्से में थे, और गुस्से में थे तो सीमो सर ने कहा कि इसका जो पहले मोबाइल रखा। और मैं जो वहाँ आरपी सिंह के अभी साले पहले मोबाइल रख, तो साले जो है विजिलेंस टीम को बुलाया है, साले रिकॉर्डिंग करेगा। और मैं वहाँ खड़ा था, तो थोड़ी देर बाद आया आरपी सिंह उठ के मेरा मोबाइल मेरे जेब से निकाल करके वो बाहर रख दिया। फिर क्या साले तेरी हिम्मत कैसे हुई विजिलेंस टीम को बुलाने की साले? हाँ, तू साले बड़ा अपने आप को वो समझता है। और देखता हूँ मैं, सीमो सर ने कहा कि यार तुम तो मेरे अंडर काम करो, और तुम जो है अगर तुम्हें करना तो पहले मुझे बताना चाहिए था। हमने कहा सब अवगत है सर, हमने अपना आया था मेडिकल के लिए, तो मुझे जो है 15,000 की डिमांड किया गया था। और मैंने जो है एक दिन मुझसे 4,000 रुपये लिया था। मैं 5,000 जेब में लेके आया था, 4,000 उसको रुपये दिया था, और 500 रुपये मैंने गाड़ी में पेट्रोल भराया था, और 500 रुपये का मैंने उसको जो नाश्ता वास्ता कराया था। मेरे पास तो उसमें 100 रुपये बचे हुए थे। मैं 100 रुपये पट्टी लेके गया, तो मैंने राहुल को बोला भैया मेरे पैसे नहीं है, तुम मेरा वेतन निकाल दो। कहेगा ऐसा करना और बाद में लेके आना, तब तुम्हारा वेतन निकलेगा। और मैं पहले पट्टी में अधीक्षक था, तो मैं चाह रहा था कि मैं पट्टी में जो है वहाँ पे पुराने स्थान पे पुनः नियुक्ति हो जाए मेडिकल ऑफिसर पद पे। तो मैंने उसके एवज में मैंने स्टोनो बाबू राहुल से बात किया था कि मुझे वहाँ करना है। तो उसके एवज में जो उसने कहा कि देखो कुछ पैसा देना पड़ेगा, सीमो सर को देना पड़ेगा और तभी होगा। हमने कहा कितना जो, तो उन्होंने 10,000 की डिमांड की थी। मैंने फिर उसको भी 10,000 उसको दिया था स्टोनो बाबू को, और पट्टी के एवज कराने के लिए जो। तो उसके बाद भी उसने नहीं किया। तो मैंने सीमो सर का, हमने कहा सर मैंने उसको 10,000 दिया था, वो बोला कि मैं सीमो सर के बात करके मैं बताता हूँ, और तब कराते। सीमो सर ने कहा कि आप मुझे बताना। हमका सर वो आपको पूरी जानकारी में थी, और जानकारी होने के बाद वो जैसे करे तो वैसे ही वो कर रहा था। तो क्योंकि तुम बोले कि मतलब तुम्हें ऐसे क्या जरूरत है कि तुम्हें वहाँ शिकायत करने की? हम कहा सर मैं मेंटली टॉर्चर हो गया था, मैं बार बार आके वहाँ था, और मैं दिन भर सुबह जाता था, शाम तक बैठता था, आपकी वेतन निकाल दिया, शाम को भी होता था कि पैसे नहीं ले गए। और जिस दिन मैं उसको 10,000 रुपये मैं दिया था जो क्या कहते हैं CSC पट्टी के लिए, मैं उस दिन पैसा नहीं था, तो मैं वहीं कार्यालय में किसी सुधार लेके मैंने दिया उसको, मैंने फ़ोनपे से उसको 10,000 पे किया, तो वो पैसा मैं लाके स्टोनो बाबू डाल दिया। अब मुझे उस दिन कितनी प्रताड़ना हुई कि मैं एक डिप्टी सीमो होकर मुझे भी नहीं छोड़ा जा रहा, मेरी बातें नहीं सुन रहे। और मैंने सीमो सर से कहा था कि सर ये पैसा मांग रहा है और ये कर रहा है। सीमो सर ने इसमें नहीं करवाया क्योंकि उन लोग अपने आपस में मंत्र होते। तो जैसे ही मैं गया सब सीमो सर के बाद, इसके बाद कहे कि साल तुम्हें ये ज़रूरत क्या थी वहाँ इस सब के करने की जो है, और ये सब दे। उसमें आरपी सिंह और राघवेंद्र सिंह दोनों साले कहे साले इसको यहीं गिरा के मारते हैं, और साले इसको देखते हैं कितना करता है। साला रहेगा तो यहीं सीमो ऑफिस में रहेगा, और बताता हूँ जो। और उसमें आरपी सिंह जो एक ऐसा है कि जो व्यक्ति है जो वो सबसे बड़ा दलाल है वहाँ से सीमो ऑफिस का। वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है, वहाँ कोई उसका पद नहीं है, उसका तो CSC में रहना चाहिए, पर दलाली का अड्डा वही सबसे बड़ा है। वो आता है, कोई भी जाता है उसको फंसाता है, उसको पैसे लेता है और अपना मिली भगत से करता है। इसके पहले भी एक बार विजिलेंस टीम ने वहाँ पकड़े था और एक लड़की को, उसमें भी इसका हाथ था, पर ये बच निकला जो है। और ये 8-10 सालों से है, और अपना जो है पूरा एकदम जैसे कि सीम को दीमक बना रखा है ये व्यक्ति जो है, और बड़ा मतलब गुंडेगर्दी से धमका के उसी तरह काम कराना। कल उसी तरह मेरे तरह भी इस तरह व्यवहार किया। वहाँ सीमा ऑफिस में आपके साथ मारपीट हुई, सीमा के सामने मारपीट है, गाली दी? गाली गलौज बहुत किया, और कहे हैं गिरा के मारेंगे, और उठा था मारने के लिए, तो हमने कहा कि हाथ लगाना मतलब बहुत बुरा हो जाएगा, तो उसमें भी और फिर बैठा दी कि नहीं रहने दो। तो मतलब आप डरे सहमे आप जाएंगे ऑफिस से नहीं जाएंगे क्या? नहीं, मैं गया था सीमा ऑफिस, आज भी गया था। हाँ, और मुझे तो काम भी करना है, पर मुझे इस तरह का मतलब हुआ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हाँ एक डिप्टी सीमो भी नहीं छोड़ रहे हैं इस तरह। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो ठीक है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा काम है मरीजों के देखना, और मेरा प्रोफेशन है।
और वही मुझे करना है। और तो मैं कुछ चाहता नहीं जी, बस यही चाहता हूँ कि हाँ ठीक अपने मैं नौकरी करूँ। आज शिकायती पत्र दिया है तो क्या हाँ। चाहते हैं, क्या नहीं, आज मतलब शिकायती पत्र जिन्होंने धमकी दिया, जिन्होंने इतनी हिम्मत की और जिस तरह के जो है इस तरह के डॉक्टर को धमका रहे हैं और आगे देख लेने की धमकी दे रहे हैं, नौकरी के जो है नौकरी में प्रताड़ना करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नौकरी बर्बाद करने, करियर बर्बाद करने के लिए उस समय में शिकायती पत्र है। हो सकता है आगे मुझे मेरे ऊपर जो है अटैक भी करा सकते, क्योंकि मैंने स्टोनों को पकड़वाया है। तो इस तरह की जो दिक्कतें मेरे आ सकती है, तो मैं अपने सुरक्षा बचाव के लिए मैंने अग्रिम कदम उठाया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो पैसे के लिए कोई वो नहीं है, कोई भी आपकी चाहता जान भी है। जा सकती है क्या? हाँ, इसमें कोई खतरा नहीं, कुछ भी वो साल धमकी दिया कि तुम्हें हम करवा देंगे, तुम्हें देखते हैं करना है, कुछ भी हो सकता है। आरपीएस में तो सब बड़ा गुंडा है। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मतलब गुंडा है, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा डांस समझता है। जो सीएम ऑफिस का, वो सोचता है सीएम ऑफिस मेरे कारण ही चलती है जो। तो क्या हाँ, इसमें सीएमओ की मिली भगत है जो आपके साथ धन उगाही की जा रही है? सारे सब जो है बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हो, सब पता है जो। हाँ, हम ही नहीं, सभी बहुत टॉर्चर है सभी वहाँ पे। और मैं मतलब सर, आपके यहाँ डिप्टी सीएमओ पद पर तैनात हैं डॉक्टर अखिलेश जायसवाल, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सीएमओ ऑफिस में बुलाकर मारा पीटा गया क्योंकि वह एंटी करप्शन टीम से एक स्टोनों की शिकायत की थी। क्या मामला था सर और क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? ये आरोप सर निराधार है। इस तरह की कोई वाकया यहाँ नहीं हुई है। सर, क्या प्रकरण था? एक घूस वाला प्रकरण क्या था, उसमें क्या एलिगेशन लगाया गया, क्या कार्रवाई हुई अब तक? मैं जिस दिन ये कार्रवाई है उस दिन मैं छुट्टी पर था और मुझे इतना ही संज्ञान में है कि एंटी करप्शन के लोग आए थे और हमारे यहाँ से स्टोनो राहुल और आलोक श्रीवास्तव को पकड़ कर ले गए हैं। दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई सर? शासन स्तर से कार्रवाई हुई। सर, डिप्टी सीएमओ ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में आप भी सम्मिलित, इसको लेकर क्या करेंगे? बेबुनियाद है और यदि उनकी कोई शिकायत थी तो मुझसे पर्सनली बात करना चाहिए था।